हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन 1 किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। विच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस थ्री कैटेगरीज। मतलब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिए हैं उससे हमें मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स में क्लासीफाई करना है और इन सब में से कौन से पोलिनोमियल्स इन दिस थ्री कैटेगरीज में फिट नहीं होते हैं वो भी हमें बताना है। सो लेट्स टू फर्स्ट वन। तो फर्स्ट है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स तो आपको पता ही है। मैंने लास्ट जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किया था उसमें आपको बताया था कि मोनोमियल्स में 1 टर्म होता है, बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होते हैं और ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स हैं, एक तो x है और दूसरा है y। तो 2 टर्म्स है मतलब ये है बाइनोमियल। ओके। उसके बाद सेकंड है 1000। 1000 है मतलब एक ही टर्म है तो ये है मोनोमियल। देन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4। तो यहाँ पर तो 4 टर्म्स है। ओके, तो ये मोनोमियल में भी नहीं आएगा, बाइनोमियल में भी नहीं आएगा और ट्राइनोमियल में भी नहीं आएगा। तो इसे हम कहेंगे पोलिनोमियल। और ये भी लिखेंगे कि दिस इट डज नॉट फिट इन लिस्टेड 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज मतलब जो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है इसमें ये फिट नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे पोलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। एक तो 7 है, देन y और 5x, 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स है मतलब ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। देन नेक्स्ट है 2y माइनस 3y स्क्वायर। तो इसमें 2 टर्म्स है तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। नेक्स्ट इज 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। तो यहाँ कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। एक तो 2y है, देन माइनस 3y स्क्वायर एंड 4y क्यूब। तो ये 3 टर्म्स हुए तो मतलब ये है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज 5x माइनस 4y प्लस 3xy। तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स है तो ये भी हो जाएगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज 4z माइनस 15z स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स है। कौन से हैं? एक तो 4z है और एक है माइनस 15z स्क्वायर। तो 2 टर्म्स है मतलब ये हो जाएगा बाइनोमियल। द नेक्स्ट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स है। एक तो AB है, उसके बाद BC, देन CD एंड देन DA। तो 4 टर्म्स है मतलब ये मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इट इज़ अ पोलिनोमियल और लिखेंगे कि इट डज नॉट फिट इन लिस्टेड 3 कैटेगरीज। नेक्स्ट इज PQR। सिर्फ PQR है मतलब 1 टर्म है तो ये होगा मोनोमियल। उसके बाद है P स्क्वायर क्यू प्लस PQ स्क्वायर। तो इसमें 2 टर्म्स हैं। ओके, P स्क्वायर क्यू एंड PQ स्क्वायर 2 टर्म्स है तो ये है बाइनोमियल। एंड लास्ट इज 2P प्लस 2Q। तो इसमें भी 2 टर्म्स है, 2P एंड 2Q। तो ये है बाइनोमियल। क्वेश्चन 3 इज एड द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसका एडिशन करेंगे।
तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो भी एक्सप्रेशंस दिए हैं उनको रो में लिखेंगे और जो लाइक टर्म्स है उसको एक के नीचे एक लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लाइक टर्म्स का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसलिए लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक रख के उसका एडिशन करेंगे। सो लेट्स डू फर्स्ट वन है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। तो पहले है ए बी माइनस बी सी, उसके बाद है बी सी माइनस सी ए, तो बी सी के नीचे बी सी लिखेंगे और सी ए, यहाँ पर सी ए वाला टर्म है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी ए लिख देंगे। उसके बाद सी ए माइनस ए बी, तो सी ए के नीचे सी ए लिखेंगे और माइनस ए बी, तो ए बी के नीचे यहाँ माइनस ए बी लिख देंगे। अब इन सब का सम करेंगे। सो ए प्लस ए बी माइनस ए बी विल बी 0, देन माइनस बी सी प्लस बी सी विल बी 0 एंड माइनस सी ए प्लस सी ए विल बी 0। तो इस एडिशन का आंसर 0 मिलता है। उसके बाद सेकंड है ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी एंड सी माइनस ए प्लस ए सी। तो इसका सम करते हैं, तो ये आएगा ए माइनस बी प्लस ए बी। उसके बाद है बी माइनस सी प्लस बी सी, तो बी के नीचे बी लिखेंगे और यहाँ सी वाला टर्म तो है नहीं तो इससे हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस सी प्लस बी सी। ओके, देन सी माइनस ए प्लस ए सी, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सी के नीचे सी लिखेंगे, माइनस ए, तो ये माइनस से यहाँ पर आएगा, प्लस ए सी, तो ए सी तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ प्लस ए सी अलग से लिखेंगे। अब इसका सम करते हैं, तो ये प्लस से माइनस से विल बी 0, माइनस बी प्लस बी, ये भी 0 हो जाएगा। ये प्लस ए बी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गैप है, तो मतलब कि यहाँ पर 0 गिनेंगे हम इसे। ओके, तो ये 0 टर्म्स है तो प्लस ए बी होगा, ये माइनस सी प्लस सी, ये 0 होगा, ये बी सी और यहाँ ऊपर नीचे कोई भी टर्म नहीं है, मतलब कि प्लस बी सी एज इट इज आएगा और ये प्लस ए सी भी एज इट इज आएगा। तो आपको इसका सम क्या मिलता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उसके बाद थर्ड है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 एंड 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो इसका एडिशन करते हैं, तो ये है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। ओके, और क्या है 5 प्लस, तो 5 तो मतलब ये कांस्टेंट के नीचे आएगा, 4 के नीचे 5 लिखेंगे और प्लस साइन ही आएगा क्योंकि प्लस 5 है, तो 5 प्लस 7pq, तो यहाँ 7pq आएगा, pq वाले टर्म के नीचे pq वाले क्या टर्म आएगा और प्लस है तो प्लस 7pq माइनस 3p² q², तो यहाँ आएगा माइनस 3p² q²। ओके, अब इसका सम करते हैं, तो 2p² q² माइनस 3p² q², तो 2 माइनस 3 इज -1 होगा, तो ये आएगा माइनस p² q²। देन 7pq माइनस 3pq, तो ये प्लस 4pq एंड देन 5 प्लस 4 इज 9। ओके, तो ये आपको फाइनल एडिशन ये मिलता है माइनस p² q² प्लस 4pq प्लस 9। फोर्थ है l² प्लस m² m² प्लस n² प्लस l² एंड 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो इन सबको ऐड करना है हमें, तो पहले आएगा l² प्लस m²। ओके, उसके बाद है m² प्लस n², तो m² के नीचे m² आएगा और n², तो n वाला टर्म यहाँ पर नहीं है तो इसलिए n² यहीं पर लिखेंगे हम। देन n² प्लस l², तो n के नीचे n वाला टर्म तो n² और यहाँ l² आ जाएगा। उसके बाद है 2lm, तो 2lm तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर साइड पर ही लिखेंगे हम 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ओके,
अब इन सब का सम करते हैं, तो ये एल प्लस एल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2l² होगा। देन m² प्लस m², वो 2m²। देन n² प्लस n², तो वो होगा 2n²। और ये सारे टर्म्स तो एज इट इज से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर और ऐसे टर्म्स है ही नहीं, lm वाला कोई दूसरा टर्म नहीं है, ना ही mn वाला और ना ही ln वाला है, तो ये सब एज इट इज आएगा 2lm प्लस 2mn 2mn प्लस 2ln। तो ये फाइनल आपका आंसर ये आता है 2l² प्लस 2m² प्लस 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। नाउ क्वेश्चन 4 करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में सब्ट्रैक्शन करना है। सो फर्स्ट वन है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। मतलब इसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट्स डू। सो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, किसे सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 4a, तो a वाले टर्म के नीचे a आएगा, तो 4a माइनस 7ab, तो ab के नीचे ab वाला टर्म आएगा, प्लस 3b प्लस 12। ओके, तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। नाउ -3 एंड -12, तो वो क्या होगा, -15। ओके, माइनस माइनस दोनों साइन है, तो मतलब सम होगा दोनों का। तो -3 एंड -12 इज -15। यहाँ पर है प्लस 5b एंड -3b, तो 5 - 3 इज 2, तो ये होगा 2b। और साइन प्लस आएगा क्योंकि 5 का साइन प्लस है। ओके, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन हम लेते हैं, तो प्लस 2b। देन -9ab प्लस 7ab, -9 प्लस 7, तो क्या होगा, 2ab होगा। और यहाँ पर साइन माइनस आएगा क्योंकि 9 जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन माइनस है। देन 12 - 4, 12 - 4 इज 8, तो 8a प्लस ही आएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन में आपको ये आंसर मिलता है 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। मतलब ये जो पोलिनोमियल है उसमें से इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। -3xy, तो xy के नीचे ही xy आएगा। देन प्लस 5yz, तो yz के नीचे yz एंड माइनस 7zx। ओके, अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये 10xyz, तो वो एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पर xyz का दूसरा टर्म है नहीं, तो ये 10xyz, यहाँ पर साइन तो प्लस ही आएगा। देन -2zx प्लस 7zx, तो -2 प्लस 7 इज प्लस 5zx। देन -2yz माइनस 5yz, तो -2 एंड -5 -7 होगा, तो ये होगा -7yz। दोनों माइनस साइन है इसलिए सम होगा। ओके, देन 5 - 3 दैट इज 2xy। तो आपको फाइनल आंसर ये मिलता है 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz।
नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो ये पॉलिनोमियल है, उसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस सब्ट्रैक्ट किसे करना है हमें, तो ये देखो 4p स्क्वायर क्यू है, 4p स्क्वायर क्यू, तो p स्क्वायर क्यू वाला टर्म यहाँ पर है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4p स्क्वायर क्यू। ओके, साइन प्लस ही आएगा आगे क्योंकि 4 के आगे प्लस ही है। देन माइनस 3pq, तो pq वाला टर्म यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 3pq, लेकिन साइन माइनस आएगा क्योंकि 3 के आगे माइनस साइन है। उसके बाद है प्लस 5pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये आएगा 5pq स्क्वायर और साइन आगे आएगा प्लस माइनस 8p, तो p वाला टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है 8p माइनस 8p। उसके बाद है 7q, तो 7q यहाँ पर आ जाएगा और प्लस है तो प्लस साइन कर दो, एंड माइनस 10, तो ये माइनस 10 और यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का माइनस तो आएगा ही, तो ये माइनस 10 हुआ। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। अब यहाँ पर सबके साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस। ओके, अब करते हैं 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p स्क्वायर क्यू। 5 माइनस 4 इज़ 1, तो 1p स्क्वायर क्यू, तो सिर्फ p स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं हम इसे, और साइन प्लस आएगा क्योंकि 5 का साइन प्लस है। उसके बाद है माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर, सो माइनस 2 एंड माइनस 5 इज माइनस 7pq स्क्वायर। उसके बाद प्लस 5pq एंड प्लस 3pq, तो 5 प्लस 3 इज 8, 8pq, आगे साइन प्लस आएगा, माइनस 11q माइनस 7q, तो माइनस माइनस है तो सम होगा, तो माइनस 11 एंड माइनस 7 इज माइनस 18q। सॉरी एक मिनट, 18q माइनस 3p प्लस 8p, तो माइनस 3 एंड प्लस 8 क्या होगा, प्लस 5p, प्लस 5p एंड 18 प्लस 10 वो क्या होगा 28। तो ये आपका फाइनल आंसर है 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q।